हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एरे डिस्कस किया था एंड एरे के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिटेल में डिस्कस किया था। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ एरे एंड देन वन डायमेंशनल एरे को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो एरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावा में बेसिकली एरे 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ सिंगल डायमेंशनल एरे, सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। बेसिकली सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर 1D एरे आता है, जबकि मल्टी डायमेंशनल के अंदर 2D एरे एंड 3D एरे आते हैं। एंड मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आते हैं 2D एरे एंड 3D एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं? जिनके अंदर या तो एक रो होती है या एक कॉलम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल या तो एक रो होगी एंड या फिर एक कॉलम होगी। देन मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल एरे कौन से होते हैं? जिनके अंदर मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स। जैसे इस मैट्रिक्स में 3 रो एंड 3 कॉलम है, तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम है तो क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल एरे। एंड अगर सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो हम लोग इसे बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को क्या बोल सकते हैं? एरे ऑफ एरेज। तो आज हम लोग 1D एरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D एरे एंड 3D एरे को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1D एरे को जावा में क्रिएट कैसे करते हैं, देन डिक्लेयर कैसे करते हैं, देन इनिशलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, इज दैट एरे डिक्लेरेशन। तो अगर हम सिंपल वेरिएबल्स की बात करें तो अगर हमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं इंट ए, सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम जैसे इंट ए सेमीकोलन। तो अगर हम एरे की बात करें तो एरे के केस में भी हम सेम वे से ही एरे डिक्लेयर करते हैं, बस स्क्वायर ब्रेसेस लगा देते हैं जैसे इंट ए देन स्क्वायर ब्रेसेस। तो हम एरे क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रेसेस कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रेसेस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जैसे इंट देन स्क्वायर ब्रेसेस देन स्पेस देन ए। ऐसे ही इंट देन स्पेस देन स्क्वायर ब्रेसेस देन ए देन सेमीकोलन। तो हम एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे स्क्वायर ब्रेसेस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट और याद रखना कि हम लोग डिक्लेरेशन के टाइम पे साइज डिक्लेयर नहीं करते एरे का। जैसे हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दिया इंट ए देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हमने एरे का साइज दे दिया 5, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। देन एक और क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है या नहीं। इंट स्क्वायर ब्रेसेस ए कोमा बी देन सेमीकोलन, इंट स्क्वायर ब्रेसेस ए कोमा बी देन सेमीकोलन, इंट ए स्क्वायर ब्रेसेस कोमा बी देन सेमीकोलन। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो अगर हम फर्स्ट 2 केस की बात करें तो ए भी एरे है एंड बी भी एरे है। ए इज एरे एंड बी इज एरे, दोनों ही वेरिएबल्स ए एंड बी क्या हैं? एरे। देन अगर हम थर्ड केस की बात करें तो इसमें ए क्या है? ए एक एरे है। देन बी क्या है? बी एक सिंपल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर ए क्या है? एक एरे है। बी क्या है? बी एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्पज़ से। देन नेक्स्ट बात करते हैं एरे क्रिएट कैसे करते हैं। ए इक्वल टू न्यू इंट देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम साइज दे देते हैं देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या है? एरे डिक्लेरेशन। देन सेकंड पार्ट क्या है? एरे क्रिएशन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा में एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम जावा में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो एरे क्रिएट करने के लिए भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि एरे को क्रिएट करते टाइम हमें एरे का साइज डिफाइन करना कंपलसरी है, लेकिन एरे को डिक्लेयर करते टाइम हम एरे का साइज प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर एंड क्रिएट दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे इंट ए स्क्वायर ब्रेसेस इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हमने साइज दे दिया देन सेमीकोलन। तो ये क्या काम करेगा? एक एरे क्रिएट कर देगा जिसका साइज क्या होगा? 5, जिसकी इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, देन 1 2 3 4
तो जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, दैट इज़ 0, क्योंकि इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। देन अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट किया है तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। तो अगर आपको अपनी कोई वैल्यू एरे में इंसर्ट करानी है तो वो कैसे कराएंगे, पहले एरे का नाम लिखते हैं, देन स्क्वायर ब्रेसेस में इंडेक्स पोजीशन देते हैं, देन इक्वल टू जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है वो वैल्यू लिख देते हैं। तो अगर आपको अपनी कोई वैल्यू एरे में इंसर्ट करानी है तो वो कैसे कराएंगे, पहले एरे का नाम लिखते हैं, देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स पोजीशन लिखते हैं, कौन सी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, देन इक्वल टू एंड वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे 0 इंडेक्स पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 10 से, इससे 0 इंडेक्स पोजीशन पर 10 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। सेम अगर हम 1 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू इंसर्ट कराना चाहते हैं तो पहले एरे का नाम लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स पोजीशन दे देंगे 1, देन इक्वल टू जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, जैसे 20 वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है इंडेक्स 1 पोजीशन पर तो हम 20 लिख देंगे, देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, इससे 1 इंडेक्स पोजीशन पर 20 वैल्यू ऐड हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर हमें इंडेक्स नंबर 2 पर वैल्यू ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, पहले एरे का नाम दे देंगे, देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देंगे, कौन सी इंडेक्स पोजीशन पर हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है, देन इक्वल टू एंड वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, देन सेमीकोलन। इससे इंडेक्स पोजीशन 2 पर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी 30। सेम ऐसे ही हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सेम ऐसे ही हम किसी भी इंडेक्स पर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम किसी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते या इनिशियलाइज नहीं करते तो उस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रहेगी जिस टाइप का एरे है। जैसे इंटीजर टाइप का एरे है तो किस टाइप की वैल्यू रहेगी, 0। देन अगर स्ट्रिंग टाइप का एरे है तो किस टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, नल। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम एरे को डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने एक इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट कर दिया ए नेम का एंड इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड एरे की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तो ये भी एक तरीका होता है कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम किसी एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर, क्रिएट, इनिशियलाइज करते हैं तो हमें यहाँ पर एरे का साइज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। देन एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि हम एक इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट कर देंगे, देन इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू एरे को क्रिएट कर देंगे एंड यहीं पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा के एरे की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम इन दोनों तरीक़ों से एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं एरे को डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज करने के लिए। तो या तो हम एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर, क्रिएट एंड इनिशियलाइज कर दे या फिर हम इनको दो लाइन के थ्रू भी इनिशियलाइज, क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम अलग अलग लाइन में एरे इनिशियलाइज करें एंड अगर हम एक ही लाइन में एरे को इनिशियलाइज, डिक्लेयर करें, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एरे को अलग अलग लाइन में डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं तो हमें एरे का साइज़ प्रोवाइड करना पड़ता है, जबकि जब हम एरे को एक ही लाइन में डिक्लेयर, इनिशियलाइज करते हैं तो हमें एरे का साइज़ प्रोवाइड करना नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जब हम एरे को अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करते हैं तब वेरिएबल की पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे में स्टोर होती है, देन जब हम वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तब वे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उन वैल्यू से रिप्लेस होती हैं जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम एक ही लाइन में एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं तब डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती हैं एरे में एंड एरे में वेरिएबल की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर नहीं होती। तो ये मेन टू डिफरेंस होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है कि हम एरे की वैल्यू को कैसे गेट करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं। तो इसके टू वेज हैं। जैसे हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक एरे है एंड हमें इस एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो कैसे कराएंगे। तो एरे की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। देन फॉर लूप के अंदर हम आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0, बिकॉज एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। देन एक कंडीशन लगा देंगे आई शुड बी लेस देन
ए डॉट लेंथ मीन्स ये लेंथ वेरिएबल क्या करेगा, ये लेंथ वेरिएबल एरे का साइज प्रोवाइड कर देगा। आई शुड बी लेस देन ए डॉट लेंथ, देन आई को इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस, देन फॉर लूप के अंदर एरे की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इज दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए आई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो क्या हो जाएगा ए 0 एंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ऑफ 0 एंड वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 10। देन कंडीशन चेक होगी एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देन क्या होगा ए ऑफ 1 एंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक लूप चलेगा एंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 30, 40, 50। देन एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम एरे की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज़ फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो फॉर लूप, देन फॉर लूप के अंदर डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन कोलन, देन एरे नेम। हम इसके थ्रू एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एरे ले लिया इंटीजर टाइप का जिसमें कुछ वैल्यू है, तो हमें ये वैल्यू प्रिंट करानी है फॉर ईच लूप के थ्रू। तो कैसे कराएंगे, तो हम सबसे पहले फॉर लूप के अंदर डेटा टाइप प्रोवाइड कर देंगे। तो जिस टाइप का एरे होगा उसी टाइप का डेटा टाइप हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे है तो हम यहाँ पर किस टाइप का डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, इंटीजर टाइप का। देन कोई भी वेरिएबल नेम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर आई प्रोवाइड कर दिया। देन कोलन एंड देन एरे का नेम प्रोवाइड कर देंगे ए। देन हम इस फॉर ईच लूप के अंदर आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमारी एक्लिप्स आईडी ओपन हो चुकी है। इसमें हम एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके लिए हम फाइल पर जाएंगे, देन न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे एरे प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये एरे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक करके एक्सप्लोर कर लेंगे। देन एसआरसी फोल्डर में एक न्यू पैकेज बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, इस पैकेज का कोई भी नाम दे देंगे जैसे माई पैकेज। देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हम इस पैकेज पर राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बना लेंगे, न्यू क्लास। इस क्लास का नाम दे देंगे एरे एग्जाम्पल। इस क्लास में हम एक मैन मेथड बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन अब हम इस क्लास के मैन मेथड में एक एरे क्रिएट कर देंगे, इंट, देन एरे का नेम, देन स्क्वायर ब्रेसेस, देन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। एरे की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, देन कर्ली ब्रेसेस, देन सेमीकोलन। अब हम इन एरे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे किसके थ्रू, पहले फॉर लूप के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप, इस फॉर लूप के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट आई, जिसकी वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे 0, क्योंकि एरे की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। तो हम आई की वैल्यू को भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन कंडीशन लगा देंगे आई लेस देन ए डॉट लेंथ, आई लेस देन ए डॉट लेंथ, देन सेमीकोलन। देन आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये लेंथ वेरिएबल क्या करेगा, ये लेंथ वेरिएबल एरे का साइज प्रोवाइड करेगा। देन इस फॉर लूप के अंदर ए ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई, देन सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है 10, 20, 30, 40, 50। तो एरे की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। सो अब हम एरे की वैल्यू को फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करके देखते हैं। इस कोड को रिमूव कर देते हैं।
तो फॉर ईच लूप का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले फॉर लूप, देन डेटा टाइप, किस टाइप का एरे है उसी टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप का एरे है, देन कोई वेरिएबल नेम, देन एरे का नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे आई। अब हम इस कोड को सेव करके रन करके देखते हैं, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एरे की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।